जिसमें फर्स्ट वीडियो आ गया है भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग संविधान सभा के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन भारत में 24 मार्च 1946 को हुआ। इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे जो निम्न है। सर स्टेफेन क्रिप्स यह वाणिज्यिक विभाग के प्रधान थे। AB अलेक्जेंडर यह नौसेना के प्रधान थे और पैथिक लॉरेंस यह भारत के सचिव थे। यह तीनों को मिलाकर इसका ट्रिक है काल। के से है क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। कारण कि पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की। पूछेगा पैथिक लॉरेंस ने किसकी अध्यक्षता की, तो यह कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया था। कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश मई 1946 में प्रस्तुत किया। इस सिफारिश में कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आने थे तो वहीं 93 सदस्य देसी रियासत से आने थे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गया, जिसमें 299 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से शामिल होने थे तो वहीं 70 सदस्य देसी रियासत से शामिल होने थे। संविधान सभा के अंतिम बैठक में 284 सदस्य मौजूद थे। कहा कि संविधान सभा के सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित हुए थे और आंशिक रूप से मनोनीत थे। संविधान सभा के लिए जो चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ उसमें आम जनता ने भाग नहीं लिया, बल्कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए उसमें 208 सीट कांग्रेस, 73 सीट मुस्लिम लीग और 15 सीट अन्य छोटी छोटी पार्टियों को प्राप्त हुआ। संविधान सभा की स्थापना या प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। इस बैठक में 211 सदस्य मौजूद थे, जिसमें सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। कहा कि अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी थे। सचिव HBR आयंगर थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। प्रतीक चिन्ह हाथी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान 26 मार्च 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसी तिथि को हमारे संविधान का कुल प्रावधान अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 8, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367 और 389, 380, 388, 391, 392, 93 लागू हुए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संविधान आंशिक रूप से 26 जनवरी 1949 को ही हो गया। कहा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि भारत ने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान 1949 में ही लागू हो गया था। प्रारूप कमेटी, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान निर्माण करने वाली सभी समितियों में सबसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसी कमेटी में 7 सदस्य थे, जिसमें प्रत्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे,
भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। आज़ादी से पहले संविधान सभा में इसका चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बन गए। अब कार्य के प्रारूप समिति के 7 सदस्य निम्न है। पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, तीसरा है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है एन माधवराव बीएल मित्रा के स्थान पर, पाँचवा है गोपाल स्वामी अयंगर, छठा है मोहम्मद शहादतुल्लाह, इसके बाद है सातवां डीपी खेतान। इसकी मृत्यु के बाद अगला सदस्य बना था टीटी कृष्णमाचारी सदस्य बने। संविधान निर्माण के दौरान संविधान के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। संविधान बनने में लगभग 64 लाख खर्च हुआ। संविधान के मूल प्रति को सुरक्षित हीलियम गैस में रखा गया। संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी 7वीं बैठक में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। संविधान सभा में कुल 11 बैठक हुए, जिसमें कुछ अन्य स्रोत में 12 है। संविधान के ऊपर 3 वाचन हुए, जिसमें प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तथा तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसी बैठक में निम्न निर्णय लिए गए। संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किया। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 तक मनोनीत राष्ट्रपति रहे। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1950 में हुआ। राजेंद्र प्रसाद 1952 में पहली बार निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। कहा कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया। जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगान में कुल 5 पद है। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। वहीं संक्षिप्त रूप में गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। संसद की कार्यवाही की शुरुआत दिन 11 बजे से राष्ट्रगान जनगणमन से होता है। जनगणमन हिंदी भाषा के भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। राष्ट्रगान पहली बार कांग्रेस ने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया। इसी गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह गीत आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया है। राष्ट्रगीत को गान में 65 सेकंड का समय लगता है। यह गीत पहली बार कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। संविधान सभा के निर्णय अपनी सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 1947-1950 के दौरान भारत में शासन प्रशासन संविधान सभा ने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया। संसद की कार्यवाही की समाप्ति राष्ट्रीय वंदे मातरम से होता है। भारत के लिए संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1922 में महात्मा गांधी ने इच्छा जाहिर किया कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इच्छा जाहिर किया कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण करने को लेकर 8 बड़े समिति और 13 छोटी समिति का गठन किया, जिसमें 8 बड़ी समिति निम्न है।
समिति में है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के समझौता करने वाली समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद मूल अधिकार समिति JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति HC मुखर्जी थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद है 13 छोटी कमेटियाँ। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रत्याग या कैडनियल समिति अलाधी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालक समिति डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तर्कगत समिति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मालवंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तर्कगत समिति जो बरदाचरी थे, S बरदाचरी थे। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए तर्कगत समिति सर्वोच्च बरदागिरी थे। इसके बाद है मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया थे। संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति थे नील नली रंजन सरकार थे। इसके बाद भाषाई प्रांत थे SK ढार थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस दृढ़ता समिति उषा नाथ सेन थे। नागरिकता पत्रकार समिति S बदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया। आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अब भारतीय संविधान के निर्माण की विकास यात्रा को देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अगला पाकिस्तान की मांग की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को सभा में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। संविधान के तृतीय वाचन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज शोल्डर बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया।
संविधान सभा ने अपनी समस्त कार्यप्रणाली का संपादन 12 अधिवेशन तथा 167 बैठकों के माध्यम से संपन्न किया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. राय ने किया। 1934 में ही स्वराज पार्टी वह पहली पार्टी थी जिसमें संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की। 1940 में नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत आया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इसके सुझाव दिए गए प्रस्तावों के द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन